नमस्कार। कॉन्वो विद कृष्णाज प्रेजेंट्स द्वादश ज्योतिर्लिंग द 12 वंडर्स के पहले भाग में आप सभी का स्वागत है। आखिर क्या राज था सोमनाथ मंदिर की हवा में तैरती हुई महादेव की प्रतिमा का? महादेव के इस ज्योतिर्लिंग में भगवान श्री कृष्ण का योगदान इतना महत्वपूर्ण क्यों है? आज इस श्रृंखला का आगाज करते हैं सोमनाथ मंदिर से, जिसको शिव पुराण और स्कंद पुराण जैसे सनातन ग्रंथों में 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। दोस्तों, सोमनाथ दो शब्दों से मिलकर बना है, सोम और नाथ। सोम का अर्थ है चंद्रमा और नाथ का अर्थ है ईश्वर। पौराणिक तौर पर सोमनाथ मंदिर को सोमेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्या हुआ था कि चंद्रदेव के ईश्वर कहा जाने लगा देवादिदेव महादेव को? आइए जानते हैं। पौराणिक कालखंड की बात है। चंद्रदेव का विवाह प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियों से हुआ, किंतु विवाह के कुछ समय बाद उनमें से 26 कन्याएं अपने पिता दक्ष के पास वापस आईं और विलाप करते हुए कहा, पिताजी, चंद्रदेव हम सब बहनों में से केवल रोहिणी को ज्यादा प्रेम करते हैं, कृपया कुछ करें। यह सुन के प्रजापति दक्ष बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने चंद्रदेव को अपने महल में बुलाया और श्राप देते हुए कहा, अगर तुमको अपने सौंदर्य और चमक पर इतना ही गुरूर है तो मैं तुमको श्राप देता हूं कि तुम धीरे धीरे अपनी यह चमक खोने लगोगे और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम सौर मंडल में विचरने वाला मात्र ढांचा बन के रह जाओगे चंद्रदेव। यह सुन के चंद्रदेव घबरा गए। उनकी चिंता इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इस श्राप से बच पाने का रास्ता उनको भगवान शिव के अतिरिक्त कोई न दिखा। स्वयं ब्रह्मदेव ने भी उनको यही सुझाव दिया, हे चंद्रदेव, इस विपत्ति से तुमको भगवान शिव के अतिरिक्त कोई नहीं तार सकता। आप जाइए और जाके महादेव के श्री चरणों में खुद को समर्पित कर दीजिए। चंद्रदेव ने ब्रह्मदेव का सुझाव माना और सौराष्ट्र में स्थित वेरावल के समुद्र तट के पास बैठ के कड़ी तपस्या की। महादेव उनकी इस तपस्या से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, आंखें खोलो चंद्रदेव, मैं यही हूं तुम्हारे समक्ष। कहो, किस विपदा में हो तुम? चंद्रदेव ने फिर महादेव को बोला, हे नाथ, हे प्रभु, मुझ पर बहुत बड़ा संकट आन पड़ा है। चंद्रदेव ने अपनी सारी समस्या महादेव को बताई। महादेव ने चंद्रदेव की पीड़ा देखते हुए उन्हें प्रजापति दक्ष के श्राप से मुक्त किया। चंद्रदेव ने भोलेनाथ के कृतज्ञ होके उस स्थल पर महादेव की ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा की और ऐसे बना सोमेश्वर महादेव का पहला मंदिर। यह मंदिर पूर्ण रूप से सोने का बनाया गया था। अब मैं पहला मंदिर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसके बाद इस मंदिर का आज तक कई बार विध्वंस हुआ और पुनः बनाया गया। चंद्रदेव के बनाए गए स्वर्ण मंदिर के बाद त्रेता युग में परम शिव भक्त दशानन रावण ने भी इस मंदिर का निर्माण चांदी के धातु से करवाया। उसके बाद द्वापर युग में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने महादेव को चंदन की लकड़ियों से निर्मित सोमनाथ मंदिर एक भक्त के रूप में समर्पित किया। अब श्री कृष्ण और सोमनाथ मंदिर को जोड़ती हुई दो कथाएं और हैं। पहली यह कि जब श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा द्वारिका नगरी में कृष्ण भगवान से मिलने पहुंचे थे तो सुदामा ने उनके सामने सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की थी। दूसरी कथा यह है कि श्री कृष्ण एक दिन जब भालुका तीर्थ पर वहां विश्राम कर रहे थे तभी एक शिकारी ने उनके पैर के तलुए में पदचिन्ह को हिरण की आंख समझकर अनजाने में तीर मारा था। तभी कृष्ण ने देह त्याग कर यहीं से वैकुंठ गमन किया था। इस स्थान पर बड़ा ही सुंदर कृष्ण भगवान का मंदिर बना हुआ है। लेकिन यहां से शुरू हुआ कलयुग। इस खूबसूरत मंदिर को विदेशी आक्रमणकारियों की नजर लगी। कई बार इस मंदिर को तोड़ा गया और वापस बनाया भी गया,
7वीं सदी में वल्लभी के मैत्रक राजाओं ने इसका निर्माण किया, तो 8वीं शताब्दी में अरब के गवर्नर जुनायद ने इसको नष्ट करने के लिए अपनी सेना भेजी। फिर 815 ईस्वी में राजा नाग भट्ट ने इसका निर्माण करवाया। इस मंदिर की ख्याति देश विदेश में फैली, इतनी कि अरब यात्री अल बरूनी ने अपनी यात्रा वृत्तांत में इस मंदिर की खूबसूरती का खूब बखान किया। लेकिन यह यात्रा का लेखा जोखा पड़ा महमूद गजनवी के हाथों में। उससे यह बात बर्दाश्त नहीं हुई कि इतनी खूबसूरत जगह भी हो सकती है। फिर क्या होना था? सन 1024 में वो क्रूर अफगानी शासक अपने 5000 सैनिकों का झुंड लेकर गुजरात आया और सोमनाथ मंदिर को तबाह कर दिया। कई हजारों बेकसूर भक्त उस मंदिर में पूजा करते वक्त उस क्रूर दानव गजनवी के द्वारा मार दिए गए। इस नरसंहार के बारे में आज भी कोई बात नहीं करता। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमणकारियों का ग्रहण यहीं खत्म नहीं हुआ। जब यह मंदिर वापस बनाया गया तो उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने भी इस मंदिर को तोड़ा और उसके बाद क्रूर मुगल शासक औरंगजेब ने भी इस मंदिर का विध्वंस किया। जब उसने देखा कि मंदिर न होने के बावजूद महादेव के भक्त यहां पूजा अर्चना जारी रख रहे हैं, तो उसने उन सभी का कत्लेआम करवा दिया। पर कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद एक सवेरा होना निश्चित होता है। सोमनाथ के लिए प्रकाश की किरण बन के आई महारानी अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने वहां साथ में एक नए मंदिर का निर्माण करवाया और सोमनाथ मंदिर के इलाके को सुरक्षित रखा। प्राकृतिक रूप से वो मंदिर धीरे धीरे बिखरता चला गया और फिर आते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के लौह पुरुष, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर का निर्माण पुनः करवाया और तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सन 1955 में यह मंदिर भारतवासियों को सौंप दिया। हालांकि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इसके समर्थन में नहीं थे। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। सरकार से जुड़ा कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह से किसी एक धर्म के कार्यों में लगेगा तो देशवासियों को तक गलत संदेश जाएगा। जिसके जवाब में राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था कि वे भारत की धर्मनिरपेक्षता को कोई हानि नहीं पहुंचा रहे हैं। वे एक हिंदू हैं और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार उनके पास है। आज जो सोमनाथ मंदिर हम और आप देख रहे हैं, वह मूल तौर पर सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद जी की ही देन है। वर्तमान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका रेनोवेशन और फेस लिफ्टिंग का कार्य 2022 में संपन्न किया। आशा करते हैं कि सोमनाथ मंदिर के बारे में हर चीज आपको हमारे इस वीडियो से समझ आ गई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, जहां आपको बताएंगे द्वितीय ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन स्वामी के बारे में। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव।